ओके स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका श्री श्याम क्लासेस में। तो अब हम हमारा पार्ट सेकंड शुरू कर रहे हैं जेनेटिक्स का। कौन सा बेटा? पार्ट सेकंड शुरू कर रहे हैं। ओके, पार्ट हमने वन कवर कर लिया। उसमें हमने सिर्फ बेसिक हेरिडिटी का इंट्रोडक्शन को रीड किया था, लाइक जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस और हमारे पास हेरिडिटी। इन तीनों में हमने डिफरेंस समझा था बेटा। अब हम कुछ ना टर्म्स पढ़ लेते हैं जेनेटिक्स के भी। कुछ टर्म्स आएगी जो आगे हमारे काम आने वाली है इस चैप्टर में, तो उसको हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो आपको ये नोट्स में भी बना सकते हो, आप पेपर में भी लिख सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल ओके, ऑथेंटिक चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास टर्म्स जीन। जीन क्या होती है? जीन क्या होता है, सॉरी। सो ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या थी? हमने फर्स्ट पार्ट में इसमें चर्चा की थी कि हेरिडिटी इज ए process in which traits are transmitted from one generation to another generation. Okay, so एक process है, किसकी यूनिट है ये? जीन क्या है बच्चों? यूनिट है किसकी? हेरिडिटी की। मतलब जो फीचर या जो ट्रेड्स हमारे बदल के जा रहे हैं, जो भी गुण जा रहे हैं, वो किसकी वजह से जा रहे हैं? जीन की वजह से। जो करेक्टर्स है वो जा तो रहे हैं, बट वो किसकी वजह से जा रहे हैं? जीन की वजह से। एक्चुअल में जीन ही जा रहा है वहां पे। ठीक है, तो ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन, और ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल ए ट्रेट। आ गया कि डीएनए का एक टुकड़ा, सेगमेंट का मतलब टुकड़ा, डीएनए। ये मेरे पास एक डीएनए होता है बेटा, है ना? ये डीएनए तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक ये पूरा मेरे पास एक जीन है। और ये पूरी डीएनए की स्ट्रक्चर है, और डीएनए का छोटा सा पार्ट क्या है मेरे पास? जीन। ओके बच्चों, जीन। तो वो जीन क्या करता है? वो डीएनए का सेगमेंट भी होता है जो कंट्रोल करता है ट्रेट को। कोई भी एक ट्रेट है उसको कंट्रोल करेगा। मीन्स कि मेरे आंखों का कलर, बालों का कलर, स्किन का कलर, हाइट है, मेरी बोलने का तरीका, ये कोई भी ट्रेट है वो कौन करता है कंट्रोल? जीन करता है। जीन क्या होता है बेटा? डीएनए का सेगमेंट होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ हेरिडिटी, है ना? तो इसी डेफिनेशन में हमें तीन बातें पता चल गई। पहली, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। सेकंड है, इट इज द सेगमेंट ऑफ ए डीएनए। एंड थर्ड, इट इज कंट्रोल ए ट्रेट। ओके, अब नेक्स्ट डीएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म आती है बेटा, एक तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड तो टाइप है प्रोटीन का, और ये आगे लगी होती है शर्करा या ग्लूकोज का टाइप होता है राइबोस, जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, और ग्लूकोज वाले में 6 कार्बन होते हैं। तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है। अब डीएनए का काम क्या है? डीएनए है क्या? द मॉलिक्यूल दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर डीएनए बेटा क्या कैरी करता है? बस हमें इतना जान करना है, क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ऐसा मॉलिक्यूल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करे उसको हम क्या बोलेंगे? डीएनए। क्या बोलेंगे? डीएनए। ओके बेटा, हाँ सिंपल था। थर्ड नंबर है क्रोमोसोम। ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मीन्स मेरी बॉडी में ना क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर में होते हैं, उलझे होते हैं, ऐसे ऐसे उलझे होते हैं, और जब ये सुलझ जाते हैं तो एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? डीएनए। और डीएनए का भी एक पार्ट क्या होता है? जीन, जो हमने पढ़ लिया, है ना? तो जो धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, जो उलझी पड़ी अपने आप में, उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, है ना? ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए, क्योंकि ये डीएनए के तो बना हुआ है, बस ये डीएनए उलझे हुए सारे। अब डीएनए जब सुलझ जाएंगे तो अलग अलग डीएनए दिखेंगे हमको। तो स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, क्योंकि इनके बीच में बेटा 4 प्रोटीन जुड़े होते हैं, ए, टी और सी और जी। ए जुड़ा है टी से, सी जुड़ा है जी से। ये आपके काम का नहीं है 10th में, वैसे इसमें प्रोटीन जुड़े होते हैं। मैं आपको नाम बताता हूँ। ए का मतलब है एडानिन, टी का मतलब थायमीन, जी का मतलब गुआनिन, और सी का मतलब साइटोनिन। ये 4 प्रकार के प्रोटीन हैं जो ये आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम क्या है? ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड दीज प्रोटीन्स दैट कैरी जीन, जो जीन को कैरी करते हैं।
और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं वो भी क्या है, डीएनए। और ये भी जीन को तो कैरी कर रहे हैं, जीन है क्या, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन तो जा रही है आगे से आगे, है ना, बस थोड़ा सा घुमा के लिख दिया। तो क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो किसका बना हुआ है, डीएनए का और जीन का। ओके, फिर है एलील। अब एलील क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, कि मेरे पास अगर एक ही जीन है तो उसके अलग अलग फॉर्म्स। अगर मैं जीन की बात कर रहा हूँ, लेंथ की बात कर रहा हूँ, अगर मैं जीन की बात करूँ बेटा लेंथ की, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ बेटा। ओके, अगर मैं जीन की बात कर रहा हूँ, जीन मतलब मान लो कि मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, कि मेरी लेंथ जो जीन है, मेरा लेंथ का जो मेरा जीन है उसको मैं दिखा सकता हूँ कैपिटल टी से और एक दिखा सकता हूँ स्मॉल टी से, है ना। अब जो प्लांट की लेंथ है, या तो प्लांट टोल होंगे, या प्लांट क्या होंगे, डिवार्फ होंगे, है ना, या क्या होंगे टोल, और या क्या होंगे डिवार्फ। तो डिवार्फ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, मतलब छोटा बोनापन, और कैपिटल टी का मतलब है टोल। तो पेड़ की लेंथ या तो लंबी होगी, टोल हो गया पेड़ या पौधा आपका प्लांट, या प्लांट क्या होगा, डिवार्फ या छोटा। अब देखो लेंथ के दो हमारे पास ऑप्शन है, उसी को हम बोलते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम, या डिफरेंट ऑप्शन ऑफ द सेम जीन। तो जीन को ही हमने दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, ऐसे। उसके बाद उसी को हम बोलते हैं एलील। ओके, अब है ट्रेड। ट्रेड क्या होता है भाई, एक करेक्टरिस्टिक, एक गुण, एक क्वालिटी, एक फीचर जो इनहेरिट किया जाता है। ये हमने कल पढ़ा था, इनहेरिटेंस क्या थी, इनहेरिटेंस बताओ, मैकेनिज्म था, एक पाथवे था, एक तरीका था, एक रूल्स ऑफ, ग्रुप ऑफ रूल्स था, किस रूल के थ्रू वो जा रहे हैं। तो अगर एक फीचर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बाय रूल्स के थ्रू जा रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड। क्या बोलते हैं, ट्रेड। तो कोई भी करेक्टर है जो जा रहा है, जैसे आंखों का रंग हो गया, है ना, आंखों का रंग हो गया, वो क्या है, ट्रेड है। फिर है जीनोटाइप। इसके नाम में क्या लिखा हुआ है, जीन, जीनोटाइप। ये क्या होता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक का मतलब ये एक्चुअल में दिखता कैसे, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो प्लांट है, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो बड़े के लिए मैंने लिखा कैपिटल टी, कैपिटल टी, और एक लिखा मैंने छोटा टी, मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, और एक बड़ा प्लांट और है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, है ना। ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे किसको, कैपिटल को, मतलब कि लंबाई क्या होगी, बड़ी होगी, लेंथ बड़ी होगी, पौधा बड़ा होगा, और यहाँ पे पौधा क्या होगा, छोटा होगा, टॉल होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि जेनेटिक मेकअप, अब ये दोनों दिखने में सेम है, टॉल है, लेकिन इनके जीन अलग अलग हैं। तो अगर हम अलग अलग जीन को रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या वो एक्चुअल में लंबा है, या वो हाइब्रिड होकर लंबा हुआ है ना, ऐसे। ये तो हाइब्रिड लंबा है और ये प्योर लंबा है, तो इनके जीन अलग है, उसके जीन अलग है। अब है फिनोटाइप, दी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या आप बोलो फिजिकल, आप इसको बोल सकते हो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। ओके, फिजिकल मतलब दिखने में कैसे। अब वही बात बेटा, अब ये दोनों दिखने में कैसे है, टोल है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, टू। और ये दिखने में कैसे है, छोटा, तो मैं इसको बना सकता हूँ 2:1, ऐसे करके, है ना। तो ये इसका फिनोटाइप है। फिनोटाइप हमेशा रेशो में आएगा, कि दो बड़े हैं एक छोटा है, या दो छोटे एक बड़ा है। और जीनोटाइप आपका हमेशा ऐसे आपको जीन शो करने पड़ेंगे, उसी को हम बोलेंगे जीनोटाइप। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 8 नंबर। सो स्टूडेंट्स 8 नंबर क्या है बेटा, होमोजाइगस। 8 नंबर क्या है मेरे पास, होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होते हैं, हैविंग टू आइडेंटिकल एलील्स ऑफ ए ट्रेट। एक ही ट्रेट के हमारे पास दो एक सेम जैसे एलील हो, मतलब कि कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब ये एक ही ट्रेट है लंबाई, और लंबाई की मेरे पास टू, दोनों आइडेंटिकल, दोनों सेम एलील्स हैं, टी और टी। ठीक है, अब अगर ये हो जाए बेटा, ये बन जाए टी और स्मॉल टी। अब ये दोनों अलग अलग है, इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। दोनों सेम सेम हुए तो होमोजाइगस। तो हैविंग टू डिफरेंट एलील्स फॉर ए ट्रेट, एक ही ट्रेट के लिए लेंथ के लिए दोनों हमारे पास अलग अलग एलील हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रो, और सेम हो तो होमोजाइगस।
अब डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट इसमें नाम से दिख रहा है डोमिनेंट करने वाला, एक ऐसा एलील मतलब या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी दैट इज एक्सप्रेस्ड इवन व्हेन ओनली वन कॉपी इज प्रेजेंट। अगर सिर्फ एक कॉपी हो रही है, मतलब इन दोनों की एक ही कॉपी बन रही है अगले आगे, फिर भी एक वो अपने को एक्सप्रेस करता हो, मतलब कैपिटल टी है और इनकी रिएक्शन हम कराएं इनके साथ, मतलब इनके साथ क्रॉस करवाएं, तो जो भी बनेगा है ना, जो एक्सप्रेस होगा वो कैपिटल टी ही एक्सप्रेस होगा क्योंकि वो डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट का सिंपल सा मतलब है जो ट्रेट या जो हमारे पास एलील है जो एक्सप्रेस हो आने वाली जनरेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट क्या बोलते हैं। और रिसेसिव का मतलब ऐसा ट्रेट, एक ऐसा एलील एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन टू कॉपीज आर प्रेजेंट, जब हमारे पास दो कॉपी होगी तभी उसका रिप्रेजेंट होगा। मतलब अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी अगर ये है, जब ये बनेंगे तभी जाके हमारे पास वो रिप्रेजेंट होगा या एक्सप्रेस होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ एक कॉपी है तो भी हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों कॉपी होनी चाहिए, तब जाकर वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वरना वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो आप बेटा सिंपल याद कर लेना, ऐसे ट्रेट या ऐसे एलील जो आने वाली जनरेशन में अपने आप को डोमिनेंट करे वो डोमिनेंट ट्रेट, और जो पीछे रह गया जो दिखा ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या है, रिसेसिव ट्रेट। ओके, फिर है पुनेट स्केयर, जब हम इनकी वो क्रॉस करवाते हैं बेटा, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखना बेटा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाते हैं ऐसे। तो ये जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, ये डायग्राम मैंने बनाया है किसके लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, किसकी, इनहेरिटेंस पैटर्न्स भी, कैसे जो ट्रेट है वो इनहेरिट हो रहे हैं, उस पैटर्न्स को समझने के लिए जो डायग्राम हम बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, पुनेट स्केयर। फिर 30 नंबर पे गैमेट क्या होते हैं, गैमेट होती है बेटा रिप्रोडक्टिव सेल जो कि प्रोडक्शन में भाग लेती है, कंटेनिंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसमें एक सेट जोड़ा होता है क्रोमोसोम का रिप्रोडक्टिव सेल में। तो जाइगोट, जब इनमें सेल में फर्टिलाइजेशन होगा तो जो बनेगा उसको हम बोलेंगे जाइगोट। द सेल फॉर्म्ड, एक सेल बनती है जब स्पर्म और एग आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, मतलब उनमें फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, तो उसको मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। होमोजाइगस का मतलब है कि हमारे पास दोनों एलील क्या हो, सेम हो, और हेटेरो का मतलब दोनों एलील क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, डोमिनेंट का मतलब अगर आने वाली पीढ़ी में कैपिटल टी डोमिनेंट, मतलब कैपिटल टी दिख रहा है तो हम उसको डोमिनेंट मानेंगे, अगर स्मॉल टी दिख रहा है तो हम उसको डोमिनेंट मानेंगे। बट हमको पता है अभी कैपिटल टी ही डोमिनेंट करता है F1 पीढ़ी में। फिर F2 पीढ़ी में क्या होता है, अभी एक स्मॉल पौधा भी आ जाता है ना, वैसे ही। और रिसेसिव का मतलब है कि जो फीचर मेरे छुप गए, F1 के अंदर सारे पौधे बड़े थे लेकिन F2 में वो निकल के बाहर आ गया, तो F1 में वो क्या छिप गया, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव। फिर है पुनेट स्केयर, जो ट्रेड्स के इनहेरिटेंस हुए हैं उसका पैटर्न समझने के लिए हम जो डायग्राम बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, पुनेट स्केयर। और गैमेट क्या होती है बेटा, रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जैसे ह्यूमन की बात करें तो मेल में स्पर्म और फीमेल में एग, है ना, वैसे तो उनको हम गैमेट बोलते हैं, जिसमें एक सेट ऑफ क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। और जाइगोट क्या होगा, द सेल फॉर्म्ड व्हेन स्पर्म एंड एग फ्यूज, जब ये स्पर्म और एग फ्यूज होंगे, आपस में मिलेंगे, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा तो एक सेल बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे कीवर्ड्स थे। अब हम कल से थोड़ा इसमें आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।